Students, exercise 1.3, question number 2. If Z1 equal 2 plus 7 iota and Z2 equal 4 minus 3 iota, then verify that. हमारे पास बेटा Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है, हमने वेरीफाई करना है Z1 प्लस Z2 सारे का कॉन्जुगेट है और राइट साइड है Z1 का कॉन्जुगेट लेता है, Z1 प्लस और Z2 का कॉन्जुगेट सेपरेट है। यहाँ लेफ्ट साइड पे सारे का कॉन्जुगेट है, जबकि राइट साइड पे ये इतना ही है, सिर्फ Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट हमने इसको वेरीफाई करना है। स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2, तो बेटा हमने Z1 प्लस Z2 की वैल्यू पुट करनी है। Z1 एंड Z2 हमें गिवन था, Z1 है 2 प्लस 7 इयोटा, Z2 है 4 माइनस 3 इयोटा। तो जस्ट हमने इधर Z1 एंड Z2 की वैल्यू पुट की है। तो एडिशन में इन दोनों को हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करना है। 2 प्लस 7 इयोटा प्लस 4 माइनस 3 इयोटा। मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होते, वैसे दोनों लिख दिए हैं। तो हमारे पास रियल पार्ट आ गए 2 एंड 4, दोनों हमने इकट्ठे लिखे। उसके बाद हमारे पास इमेजिनरी पार्ट थे 7 इयोटा माइनस 3 इयोटा, इनको भी हमने इकट्ठा लिख लिया। 2 प्लस 4 हमारे पास 6 बन गया, प्लस 7 इयोटा में से 3 इयोटा माइनस किया तो 4 इयोटा आ गया। ये हमने अभी Z1 प्लस Z2 किया है। ये जो लेफ्ट साइड थी इसको हमने कॉन्जुगेट भी फाइंड करना है। Z1 प्लस Z2 के ऊपर ये जो बार है इसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जस्ट बेटा इयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना हो तो जस्ट इयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो ये माइनस बन गया। इसकी स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। स्टूडेंट्स, ये Z1 मैंने लिखा है 2 प्लस 7 इयोटा, इसका कॉन्जुगेट लगा दिया, प्लस Z2 है 4 माइनस 3 इयोटा, इसका कॉन्जुगेट भी लगा दिया। तो कॉन्जुगेट ने इनके साइन चेंज करने हैं, इयोटा वाली टर्म के साइन चेंज होना है, ये अपने बात याद रखनी है। सिर्फ इयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा। 2 तो ये प्लस का 7 इयोटा तो ये माइनस 7 इयोटा हो गया, प्लस 4 ये माइनस का 3 इयोटा था तो इसका साइन चेंज है, प्लस में हो गया, प्लस 3 इयोटा बन गया। तो ये कॉन्जुगेट वाला जो साइन था ये खत्म हो गया, हमने उनके साइन चेंज कर दिए। 2 माइनस 7 इयोटा प्लस 4 प्लस 3 इयोटा, इसकी हमने ब्रैकेट खत्म की। तो रियल पार्ट बेटा इकट्ठे कर लिए, 2 प्लस 4 रियल पार्ट हमने इकट्ठे कर लिए हैं, और इमेजिनरी पार्ट है माइनस 7 इयोटा और प्लस 3 इयोटा, इनको भी हमने इकट्ठा कर लिया। 2 प्लस 4 6 होता है, माइनस 7 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, साइन आएगा बेटा जो बिग टर्म होगी उसका, तो 6 माइनस 4 इयोटा आ गया। Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट जो है उसका भी रिजल्ट 6 माइनस 4 इयोटा आया था, और जो हमने Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट था उसका भी रिजल्ट हमारे पास 6 माइनस 4 इयोटा आया था। तो बेटा एंड पे आपने लिख देना है हेंस वेरीफाइड एट Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, Z1 Z2 सारे का कॉन्जुगेट इक्वल है जी Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। इन दोनों के दरमियान अब कोई साइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है इससे प्रीवियस पार्ट इनके दरमियान प्लस का साइन था, तो अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 Z2, ये बेटा हमें Z1 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 की वैल्यू भी गिवन है वो भी हमने लिखी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 4 जार 8, 2 ने 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, और 2 ने जो नेक्स्ट माइनस 3 इयोटा है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो प्लस माइनस माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 इयोटा बन जाएगा। 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है,
अब 7 एयोटा ने भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। 7 एयोटा जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 4 जार 28 एयोटा। 7 एयोटा 3 एयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 7 3 जार 21। एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया, एयोटा स्क्वायर आ गया। 8 प्लस 28 एयोटा प्लस का है, माइनस का 6 एयोटा है तो ये माइनस होंगे। 28 में से 6 माइनस किया तो 22 आ गया। प्लस आएगा बिग टर्म वाला साइन, माइनस 21। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमारे पास -1 होती है। एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के होता है जी। 8 प्लस 22 एयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस बन गया। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 ही रहेगा। तो 21 और इधर से हमारे पास रियल नंबर है 8 और रियल नंबर है 21, तो बेटा दोनों को प्लस करेंगे। 8 प्लस 21 तो ये हमारे पास 29 बन गया, प्लस 22 एयोटा वैसे आ गया। हमारे पास तो लेफ्ट साइड थी, हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो Z1 और Z2 को अभी हमने मल्टीप्लाई किया है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो इसके ऊपर बार लगाएंगे जो कॉन्जुगेट को शो करता है। तो कॉन्जुगेट में बेटा क्या करते हैं, एयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं जस्ट। तो ये प्लस है तो ये क्या बन गया, -29 -22 एयोटा। ये Z1 Z2 का कॉन्जुगेट आ गया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में हमने Z1 का कॉन्जुगेट अलहदा है और Z2 का कॉन्जुगेट अलहदा है। तो हमने दोनों का पहले कॉन्जुगेट फाइंड कर लेना है। Z1 स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है 2 + 7 एयोटा, तो मैंने इसका कॉन्जुगेट इधर ही ले लिया है। Z1 का कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट में हमने एयोटा का साइन चेंज करना होता है। ये हमारे पास 2 - 7 एयोटा बन गया। इस तरह Z2 की वैल्यू हमें गिवन है 4 - 3 एयोटा, तो हमने Z2 का कॉन्जुगेट भी लिया तो इसका भी साइन चेंज हो गया, माइनस है तो ये प्लस बन गया। 4 + 3 एयोटा आ गया। तो इधर ही हमने स्टार्ट में ही दोनों का कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया है। अब जस्ट हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। Z1 Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट को Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। ये हमने Z1 कॉन्जुगेट फाइंड किया और ये Z2 कॉन्जुगेट फाइंड किया है। इनको आपस में कॉन्जुगेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये Z1 का कॉन्जुगेट है 2 - 7 एयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट है 4 + 3 एयोटा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 को 3 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 6 एयोटा। सेम इसी तरह 7 को -7 एयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 एयोटा। 7 एयोटा को +3 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7 3 जार 21 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया, एयोटा स्क्वायर आ गया। 8 अब ये दोनों लाइक टर्म है, एक जैसे हैं एयोटा वाली, तो -28 प्लस का 6 दोनों के साइन डिफरेंट हैं, इनको माइनस करेंगे। -28 में से +6 -28 एयोटा प्लस 6 एयोटा, तो प्लस माइनस -28 में से 6 को माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। साइन हमारे पास आएगा बिग टर्म वाला, तो ये वाला साइन इधर आ जाएगा माइनस का। तो -21 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 8 -22 एयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस बन गया। 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 21 ही आ जाएगा। तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 8 और 21 दोनों रियल नंबर हैं, इनको हम ऐड करेंगे। 8 + 21 हमारे पास 29 बन गए और -22 एयोटा आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास भी 29 -22 एयोटा थी और जो राइट हैंड साइड आई है वो भी 29 -22 एयोटा आई है। तो बेटा हैंस वेरीफाइड एट Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है जी Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 जो है इसका रिजल्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, Z1 ओवर Z2 सारे का कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। पहला पार्ट प्लस वाला था, दूसरा पार्ट मल्टीप्लिकेशन का, तीसरा पार्ट अब डिवीजन की फॉर्म में आया है। तो इंतहाई आसान पार्ट है,
इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है उसको वेरीफाई करना है। z1/z2, पहले स्टूडेंट्स हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर है z1 एंड ओवर z2, z1/z2, तो z1 की वैल्यू बेटा हमें गिवन है 2 + 7 योटा ओवर z2 की वैल्यू गिवन है 4 - 3 योटा। तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे स्टूडेंट्स। 2 + 7 योटा ओवर 4 - 3 योटा, बेटा जब हम हमारे पास मुकम्मल कम्प्लेक्स नंबर हो तो हम उसको जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन इस टर्म का जो ओवर की फॉर्म में है इसका कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है 4 - 3 योटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 + 3 योटा, माइनस है तो उसका साइन चेंज करके लिखेंगे 4 + 3 योटा ओवर 4 + 3 योटा। स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले टर्म को नीचे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ गया। 2 को 3 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 योटा आ गया। 7 योटा को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 योटा आ गया। 7 योटा को जब हम 3 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 ज़ा 21। योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया, योटा स्क्वायर आ गया ओवर, बेटा नीचे फार्मूला बन रहा है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इधर इस्तेमाल होना है। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर इक्वल होता है पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म। तो ये हमारे पास पहली माइनस दूसरी, पहली प्लस दूसरी है, तो हमने पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। 28 योटा और 6 योटा हमारे पास 34 योटा बन गए, प्लस 21 योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 योटा का स्क्वायर योटा स्क्वायर आ गया। 8 + 34 योटा प्लस माइनस -21 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही रहेगा। और में 16 -9, बेटा इधर भी हमने योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1। 8 - 21 जी स्टूडेंट्स, 8 - 21 तो ये हमारे पास -13 बन गया, प्लस 34 योटा ओवर 16 माइनस 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 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 1 टाइम 9 आ गया, -34 -13 प्लस 34 योटा ओवर 69 प्लस 9, 16 प्लस 9 तो ये हमारे पास 25 बन गया। स्टूडेंट्स हमने दोनों के ओवर में 25 है, ऊपर दो टर्म हमारे पास हैं तो हम इनका बटा अलग-अलग कर देंगे। -13/25 प्लस 34/25 योटा, ये हम अलग कर देंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास z1/z2 की वैल्यू आ गई है -13/25 प्लस 34/25 योटा। तो हमने अभी इनका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट में हम इनका योटा वाले टर्म का साइन चेंज करते हैं। तो z1/z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा -13/25 माइनस कॉन्जुगेट लिया तो इसलिए साइन चेंज हुआ, प्लस माइनस में चेंज हो गया 34/25 योटा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट। z1 का कॉन्जुगेट अलग है और z2 का कॉन्जुगेट अलग है, तो हमारे पास z1 की वैल्यू है 2 + 7 योटा, तो हम z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, ये तो हमारे पास बन जाएगा 2 - 7 योटा। कॉन्जुगेट में योटा वाले टर्म का साइन चेंज होता है, तो z1 का कॉन्जुगेट आ गया 2 - 7 योटा। सेम इसी तरह z2 हमारे पास है 4 - 3 योटा, तो z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 + 3 योटा। तो ये हमारे पास z1 और z2 दोनों का कॉन्जुगेट आ गया है। हम z1/z2 की फॉर्म में इसको लिख लेंगे z1/z2 इक्वल 2 - 7 योटा
ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। स्टूडेंट सेम इसी तरह हम इसको रैशनलाइज करेंगे, जो ओवर की फॉर्म में है टर्म उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन साइन चेंज होगा। कॉन्जुगेट लेने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 2 माइनस 7 योटा ओवर 4 प्लस 3 योटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 3 योटा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बस आपने इतना याद रखना है। 4 माइनस 3 योटा ओवर 4 माइनस 3 योटा ओवर 4 माइनस 3 योटा के साथ इसको हमने लिख दिया। मल्टीप्लीकेशन होगी, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ 8, 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 के साथ माइनस 6 योटा, 7 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो माइनस 28, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम माइनस 3 के साथ तो माइनस माइनस प्लस बन गया। 7 3 21, योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया, योटा स्केयर आ गया। नीचे फार्मूला बन रहा है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। 8 माइनस 34, ये देखें 34, दोनों टर्म माइनस वाली हैं, दोनों के साथ एयोटा है तो हम प्लस करेंगे, साथ माइनस आ जाएगा। माइनस 28 माइनस 6 हमारे पास है माइनस 34 एयोटा बन गया, प्लस 21 एयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दी, ओवर में 4 का स्केयर 16 माइनस 3 का स्केयर 9, एयोटा का स्केयर एयोटा स्केयर आ गया। 8 माइनस 34 एयोटा प्लस माइनस माइनस 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, 16 माइनस 9 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 आ गई। 8 रियल है और माइनस 21 रियल है, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 21 प्लस 8 हमारे पास रिजल्ट आता है माइनस 13, माइनस 34 एयोटा 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 9 आ गया, माइनस 13 माइनस 34 एयोटा 16 प्लस 9, तो ये हमारे पास 25 बन गया। तो दोनों को हमने लहदा बटे के फॉर्म में लिखना है, माइनस 13 ओवर 25 माइनस 34 ओवर 25 एयोटा, ये हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट का रिजल्ट आ गया है। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका भी रिजल्ट यही था, राइट हैंड साइड का भी रिजल्ट यही है। तो स्टूडेंट्स लास्ट पे हमने लिख देना है कि हैंस वेरीफाई दैट Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो वेरीफाई हो चुकी है।